जय श्री हरि विष्णु। माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी कथा। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। पुरातन काल में एक दिवस दल्लभ मुनि ने पुलस्त मुनि से कहा, हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे अधोगति नरक में नहीं जाते, इसका क्या कारण है? वे कौन सा सुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बताने की दया करें। मैं वह जानकर अत्यंत हर्षित होऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे दल्लभ ऋषि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका वह गुप्त भेद बतलाता हूँ जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या व अभिमान आदि से भी दूर रहें। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ कर पुण्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियम अनुसार रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन भी करें। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और निवेद से प्रभु की पूजा कर खिचड़ी से भोग लगावें। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ देने के लिए पेठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लाएं और स्तुति करें, हे प्रभु, तुम पापियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धारक हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को तिल दान करें। जो प्राणी जितने तिल दान करता है वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में रहता है। षठ के दाने तिल दान इस प्रकार है: तिल का दान, तिल का भोजन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल स्नान। तिल दान अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से षठ तिला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्रचित हो सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक उपवास किया तो वह अत्यंत कमजोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रहती तथा और अधिक उपवास करती। मन को भी स्थिर रख मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्नदान मांगा तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ही लेकर लौट आया। तदंतर कुछ समय बीतने पर उसका ब्राह्मणी का देहांत हुआ और अपने कर्मानुसार स्वर्गलोक में ही गई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वस्तु विहीन था। तो वह दुखी हो मेरे पास आई और अनुनय करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किया है और मन को स्थिर कर तुम्हारा स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तु विहीन गृह मिला है। इसका क्या कारण है, सो मुझे कहें। मैंने उसे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद कर बैठ जाए। वहाँ तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियां आएंगी, परंतु जब तक वे तुम्हें षष्ठ तिला एकादशी उपवास दान की विधि और महात्म न बतला दे तब तक तुम दरवाजा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया
और जब देवनारियां आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से ही षष्ठ तिला उपवास नियम अनुसार पूरा किया और अन्नदान किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार षष्ठ तिला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।